नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। सरायकेला, पलामू और गढ़वा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष में 2 बार विद्यार्थियों को प्रवेश देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी कोर्ट सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होने के लिए याचिका दाखिल करने वाले 39 अभ्यर्थियों के लिए अलग से परीक्षा लेने का दिया निर्देश। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने पर दिया जोर। कई केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के विकास को लेकर चर्चा की। और अब समाचार विस्तार से। पूरा झारखंड अभी भीषण गर्मी की चपेट में है। कल पलामू, गढ़वा और सरायकेला का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 दिनों तक राज्य में भीषण गर्मी और हीटवेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में सीवियर हीटवेव चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 14 जून को राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में सीवियर हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हीटवेव से बचाव का दिशा निर्देश भी जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए वर्ष में 2 बार नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूजीसी ने जारी निर्देश बताया है कि शिक्षण सत्र 2024-25 में जुलाई, अगस्त और जनवरी-फरवरी में 2 बार नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को लाभ होगा। वैसे छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई, अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक गए हों, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही उद्योग जगत भी वर्ष में 2 बार कैंपस सिलेक्शन की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं। सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर अमृता कुमारी और 41 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार को याचिका दाखिल करने वाले सभी 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से परीक्षा लेने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने जेएसएससी को 4 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि आज से सहायक आचार्य की परीक्षा शुरू हो रही है। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार को जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट और एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून निर्धारित की है। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून को होगी। इस बीच जेपीएससी ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में पास जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 14 जून तक जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि तकनीकी खामियों की वजह से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार की जा रही मांग को लेकर आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है। सरायकेला जिले में अवैध खनन एवं परिचालन को रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार छापामारी कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध खनन एवं परिचालन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इधर राष्ट्रीय हरित अधिकरण को लेकर जिले के विभिन्न नदी घाटों से बालू की निकासी पर रोक लगा दिया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार छापामारी कर रही है। प्रत्येक अंचल क्षेत्र में अंचलाधिकारी एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को समन्वय स्थापित कर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान अवैध खनन से संबंधित मामले पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छता की आदत अपनाएं, आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संजय सेठ ने कहा कि वह रक्षा मंत्रालय की उन विभिन्न पहलों को पूरा करने का प्रयास करेंगे जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके बाद उन्होंने कई मंत्रियों से मिलकर विकास कार्यों पर चर्चा की। श्री सेठ ने केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास एवं ऊर्जा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर झारखंड के विकास पर चर्चा की। इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एवं 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव तथा प्रभाती परिदा को बधाई दी है। श्री मरांडी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि पर जनता की सेवा करने के लिए संथाल आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाना गौरव की बात है। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। भारत ग्रुप में बेहतर रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा आज 2 और मैच खेले जाएंगे। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से होगा, जब फ्लोरिडा में श्रीलंका का सामना नेपाल से होगा। संक्षिप्त खबरें। सरायकेला थाना क्षेत्र के मौज में बाईपास सड़क निर्माण को जमीन अधिग्रहण करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा ग्रामीणों पर लाठी बरसाने से आक्रोशित लोगों ने दोषी अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह तथा जिला पदाधिकारियों के खिलाफ सरायकेला थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। सरायकेला थाना में इस संबंध पर 5 अलग अलग लिखित शिकायत दिया गया है। गांडिया विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने कल रांची में गांडिया विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने गांडिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और गिरिडीह संसदीय सीट पर मिली हार पर चर्चा की। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 रामगढ़ में सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर को कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बीती रात की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सीएम के हवाले से लिखा है, आदिवासियों को उनकी जमीन पर दखल दिलाएं। प्रभात खबर और दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब, काउंसलिंग पर रोक नहीं। दैनिक भास्कर ने झारखंड में भीषण गर्मी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। लिखा है, अगले 3 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट, 15 जून तक स्कूल बंद। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, भारत के सीक्रेट हथियारों से खौफ में पाकिस्तान और चीन। राष्ट्रीय नवीन मेल ने अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ के मंत्रालय का कार्यभार संभालने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगने और काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। सरायकेला, पलामू और गढ़वा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष में 2 बार विद्यार्थियों को प्रवेश देने का लिया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होने के लिए याचिका दाखिल करने वाले 41 अभ्यर्थियों के खिलाफ लिए अलग से परीक्षा लेने का दिया निर्देश। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने पर दिया जोर। कई केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के विकास को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।